Hello friends, I am Renu Garg. Welcome you on my YouTube channel Commerce by Renu Garg. Today we will discuss about Tally ERP 9. लास्ट वीडियो में हमने किया था कि मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के कुछ एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे। उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा टैली ERP 9, जिसको आज हम स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे। आप ये देख पा रहे हैं टैली ERP 9 का जो आइकन होता है वो ये होता है। सबसे पहले आपको टैली ERP 9 को इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आपको ये आइकन शो हो जाएगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि टैली ERP 9 का मीन्स क्या होता है। टैली ERP 9 क्या है? एक इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया गया था टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से। ये एक विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर क्या हैंडल्स करता है? हमारी जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं उनको इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑर्डर मैनेजमेंट, पेरोल, बैंकिंग और जितनी भी बिजनेस को अपने ट्रांजेक्शन्स को ऐड करने की रिक्वायरमेंट्स है उन सभी ट्रांजेक्शन्स को ऐड करने में टैली ERP 9 हमारी हेल्प करता है। और टैली ERP 9 हमारी डे टू डे जो प्रोसेस होती है उन सबको रिकॉर्ड करने में भी हमारी हेल्प करता है। अब हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि टैली ERP 9 में हम एक नई कंपनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, टैली ERP 9 का जो पेज है, जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। इस तरीके से टैली ERP 9 का आपको विंडो दिखाई देगी जब आप इसको ओपन करेंगे और ये आपके स्टार्टअप विंडो आपके सामने आ जाएगी। हम अभी टैली ERP 9 के बारे में सीख रहे हैं, इसलिए हम किस में वर्क करेंगे? एजुकेशनल मोड में वर्क करेंगे। अगर आपको डायरेक्टली टैली ERP 9 को स्टार्ट करना है तो आप Alt+W+J से भी टैली ERP 9 को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसकी शॉर्टकट की है। अदरवाइज़ हम वर्क इन एजुकेशनल मोड के डायरेक्ट सामने आपको W रेड कलर में अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट W से भी इस पे जा सकते हैं। अगर हमने कीबोर्ड से W प्रेस किया यानी कि वो अपने आप ही सेलेक्ट हो गया और आप माउस की हेल्प से भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन एंटर। देन आपको दिखे कि इसमें 2 सब ऑप्शन है। फर्स्ट है सिल्वर एजुकेशन मोड यानी कि सिंगल यूज़र, और सेकंड है जे यानी कि इसकी शॉर्टकट अल्फ़ाबेट है जिसके थ्रू हम डायरेक्टली इसमें एंटर कर सकते हैं। वो है गोल्ड एडिशन मोड यानी कि अनलिमिटेड मल्टी यूज़र। अब हम जे को प्रेस करेंगे, देन एंटर। अब आपके सामने एक अलग विंडो ओपन हो गई है। इसमें क्या है, आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके कुछ सब पार्ट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं। आज हम इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस ये भी करेंगे कि कंपनी को हम क्रिएट कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आता है सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी को हम शॉर्टकट की से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक Alt+F3 से हम सेलेक्ट कंपनी भी जा सकते हैं। सेलेक्ट कंपनी का मीन्स क्या होता है? जब हमने टैली ERP 9 में अपनी कंपनी पहले से एंटर करवा रखी है, 1 हो या मोर देन 1 हो, ठीक है। अगर आपने उन्हीं में से कोई कंपनी सेलेक्ट करनी है और उसमें फर्दर वर्क करना है तो आप सेलेक्ट कंपनी में जाके अपनी कंपनी को चूज़ कर सकते हैं और उसमें वर्क कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की क्या है? Alt+F3। F3 यानी कि फंक्शनल जो हमारी की होती है F1 to F12, उसमें जो F3 है वो आप प्रेस करेंगे ऑल्ट के साथ तो आपकी सेलेक्ट कंपनी क्या होगी? चूज़ हो जाएगी। सेकंड हमारा ऑप्शन आता है लॉगिन एज रिमोट यूज़र। इसमें लॉगिन एज रिमोट यूज़र के अंदर अल्फ़ाबेट जो है वो क्या दिया हुआ है? हाईलाइट दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? अगर आप कीबोर्ड से L प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपके इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेगा। लॉगिन एज रिमोट यूज़र का मतलब क्या है? जब आप इंटरनेट के थ्रू मोर देन 2 PC पे सेम वर्क कर रहे हैं, लाइक आपने टैली अपने PC में ओपन कर रखी है और आपको यही टैली अपने ऑफिस के PC में ओपन करवानी है, तो आप इंटरनेट के थ्रू सेम टैली को 2 PC में डिफरेंट प्लेसेस पे ओपन करवा सकते हैं। थर्ड हमारा आता है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में क्या वर्ड हाईलाइट है? सी। मीन्स अगर आप C प्रेस करते हैं तो क्रिएट कंपनी का ऑप्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। क्रिएट कंपनी में क्या होता है? जब हमने टैली में अपनी कंपनी को न्यूली यानी कि स्टार्टिंग से एंटर करवाना है विद नेम, तो हम क्या करेंगे? क्रिएट कंपनी में ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा बैकअप।
बैकअप मीन्स हमारे टैली ERP9 में हमने कोई भी कंपनी का डाटा इसमें स्टोर किया हुआ है और हमें उसका बैकअप चाहिए इन केस अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है, कोई भी एरर आता है, इसलिए हमें उस कंपनी का एक बैकअप लेना है, तो हम उस बैकअप को पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है रीस्टोर। रीस्टोर का मीन्स क्या है, लाइक हमने कोई भी एक कंपनी का डाटा को बैकअप में रख लिया पेन ड्राइव के अंदर और हम उसी पेन ड्राइव को एक अलग लैपटॉप के अंदर चला रहे हैं, तो रीस्टोर ऑप्शन की हेल्प से हम उस बैकअप को अपने पीसी में ओपन कर सकते हैं। हमारा लास्ट ऑप्शन है क्विट, यानी कि हमें जब इस विंडो से एग्जिस्ट करना है, टैली से बाहर आना है, तो हम क्विट प्रेस करेंगे। क्विट में क्या है, क्यू हाईलाइट है, यानी कि हम क्या करेंगे, क्यू को डायरेक्टली प्रेस भी कर सकते हैं। और क्विट की जो शॉर्टकट है वो क्या है, Ctrl+Q। और हाँ, क्रिएट कंपनी की भी एक शॉर्टकट है, इसकी शॉर्टकट क्या है, Alt+F1। इससे हम क्या है, डायरेक्टली क्रिएट कंपनी में एंटर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम नई कंपनी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 3 प्रेस करेंगे और हमारी कंपनी की जो क्रिएशन विंडो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। फर्स्ट हमारा आता है डायरेक्टरी, यानी कि पाथ। किसका पाथ, जो हम टैली ERP9 में हमारी कंपनी को एंटर करवाएंगे, उसका जो डाटा है वो कहाँ स्टोर होगा, उसका जो पाथ है, उसकी जो जगह है, वो कौन हमें शो करता है, डायरेक्टरी में हम जो पाथ देंगे इसको, यानी कि इसमें हमें क्या दिया हुआ है, डी ड्राइव में टैली ERP9 में डाटा ऑप्शन में हमारा जितना डाटा होगा वो सब क्या होगा, स्टोर होगा। आपके पास जो ड्राइव आपके पीसी में अवेलेबल है, आपको उसी का पाथ देना होगा। अगर आप अपनी मर्जी से कोई पाथ देते हैं जो कि ड्राइव आपके पीसी में नहीं है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ नेम, यानी कि आपका फर्म का नेम क्या है। लाइक हमने डाल देते हैं अद्वित अग्रवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ओके, ये हमारा फर्म का नाम है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। अलग इन द सेंस, अगर आपने मान लो यहाँ डाल दिया है AACI मीन्स अद्वित अग्रवाल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, आपने शॉर्ट फॉर्म में डाल दिया है। मेलिंग नेम में आप इसकी फुल फॉर्म भी डाल सकते हैं और आप दोनों ही नेम को अपनी कंपनी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है एड्रेस, यानी कि हमारी कंपनी का एड्रेस क्या है, हम वो डालेंगे। लाइक हम डालते हैं SCO 455, हरियाणा। ये हमने डाल दिया हमारे कंपनी का एड्रेस या फिर आपके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो आपने इसका फर्म का आपने अकाउंट ओपन किया है उसका एड्रेस। नेक्स्ट हम जाएंगे, एड्रेस के बाद हमारा आता है कि आप कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो आप इंडिया को इस लिस्ट से चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट, हमने जैसे ऊपर हरियाणा लिखा है वैसे आप यहाँ पे भी अगेन हरियाणा प्रेस कर सकते हैं। जैसे आपने HAR प्रेस किया, हरियाणा आपको ऑटोमेटिकली लिस्ट में मिल गया, आप इसको डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। आप हरियाणा का पिन कोड जो है वो डाल सकते हैं, टेलीफोन नंबर आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस, अगर कोई भी फर्म का ईमेल एड्रेस है तो आप इसमें वो एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इनेबल ऑटो बैकअप, जैसे कि हमने ऑप्शन में पढ़ा था कि हमें इस कंपनी का जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसको अगर ऑटो बैकअप चाहिए तो हम इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। नेक्स्ट जब हम एंटर करते हैं, और हाँ, अगर मान लो हमने कोई मिस्टेक कर दी है पीछे वाले डाटा में, तो हम डायरेक्टली माउस से भी उस चीज़ को एंटर कर सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पे हरियाणा की जगह मुंबई डालना है तो हम डायरेक्टली माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, अगर आप कैसे क्लिक करें, बैक स्पेस के थ्रू जाएं। लाइक हम यहाँ पे थे, करेंसी सिंबल पे थे, है ना, हम यहाँ वर्क कर रहे थे और हमें पीछे कुछ मिस्टेक हुई है तो हम बैक स्पेस के थ्रू भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है करेंसी सिंबल, यानी कि इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है, रुपये में चलती है, तो आपका करेंसी सिंबल जो है इसने ऑटोमेटिकली रुपये के अंदर ही ले रखा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि आपने जो भी अकाउंट मेंटेन करना है वो सिर्फ अकाउंट्स ओनली करना है या फिर इन्वेंट्री के साथ करना है। अभी हम अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ओनली अकाउंट्स कर लेंगे। विद इन्वेंट्री का हम आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि फाइनेंशियल ईयर मीन्स 1/4 और आगे आपका जो ईयर है वो, यानी कि 1 अप्रैल से ही हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, स्टार्ट होता है।
वैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 जैन से भी स्टार्ट होता है, बट मोस्टली केस में क्या होता है, हम 1 अप्रैल से ही फाइनेंशियल ईयर को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि जो हमने फर्म का जो बुक्स है, जितनी भी बुक्स है फर्म की, हमने कहाँ से कब से स्टार्ट किया। लाइक हमने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया है, फाइनेंशियल ईयर तो हमने स्टार्ट कर दिया 1 अप्रैल से, बट अभी तक हमारी कोई एंट्री नहीं हुई है। एंट्री हमारी हुई है सितंबर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/1/7/2020 को प्रेस कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि हमने जुलाई में जो है हमारी बुक्स को एंटर करवाया है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अगर आपने सितंबर से, जुलाई से, अगस्त से, कभी से भी आपकी बुक्स मेंटेन हो रही हैं, बुक्स स्टार्ट हो रही हैं, बट आपका फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक काउंट होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की ही एंट्री उसमें काउंट होगी। उसके पहले या बाद वाली एंट्री हम उसमें नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप सितंबर से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका फाइनेंशियल ईयर सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हमारा आता है सिक्योरिटी कंट्रोल। ये आपके जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं सिक्योरिटी के पर्पस से, लाइक अगर हम टैली में जो अपनी बुक्स मेंटेन कर रही हैं उस पर कोई पासवर्ड लगाना है तो हम इसके तो अपना पासवर्ड भी लगा सकते हैं। अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन है ये हमारा। बेस करेंसी सिंबल, यानी कि हम इंडियन कंपनीज है हमारी, इंडिया में वर्क कर रहे हैं, तो हम कौन सा सिंबल लेंगे करेंसी का, रुपी लेंगे, जो इसने ऑटोमेटिकली लिया हुआ है, क्योंकि हमने जो है अपना जो कंट्री है वो क्या फिल किया है, इंडिया फिल किया है, इसलिए ऑटोमेटिकली सिंबल भी किसका लिया है, रुपी का लिया है। फॉर्मल नेम क्या है रुपीज का, हमारा इंडियन रुपीज, INR। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी कि जो हमारी अमाउंट है उसके बाद जो डेसिमल प्लेसेस है जिसको हम पैसा बोलते हैं वो कितनी आनी चाहिए, 2, यानी कि जैसे 100 रुपीज़ 20 पैसा, 100 रुपीज़ 50 पैसा, 50 रुपीज़ 20 पैसा, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा आता है इस सिंबल सुफिक्स्ड टू अमाउंट, यानी कि जो सिंबल है, सिंबल कौन सा, रुपी का सिंबल है हमारा, वो अमाउंट के बाद आना चाहिए कि पहले आना चाहिए। इसमें पूछ रखा है सुफिक्स्ड, सुफिक्स्ड यानी कि बाद में। हम ऐसे तो नहीं लिखते ना कि 100 रुपीज़, हम लिखते हैं ₹100, तो हम इस ऑप्शन को क्या करेंगे, नो कर देंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सिंबल फॉर डेसिमल पोर्शन, यानी कि जो डेसिमल पोर्शन है उसका सिंबल क्या होगा, हमारा पैसा होगा, क्योंकि हम पॉइंट के बाद जो 2 डेसिमल की बात कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैसा ही बोलते हैं। नेक्स्ट है शो अमाउंट्स इन मिलियन, कि जो हम डाटा को एंट्री करेंगे तो वो हमारी किसकी फॉर्म में आएगी, मिलियंस की फॉर्म में आएगी। ये आप चाहते हैं या नहीं चाहते, तो हम इसको क्या कर देंगे, नो कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पुट अ स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, कि जब हम अमाउंट को एंटर करेंगे और सिंबल जो हमारा रुपीज़ का होता है उन दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली है कि हमें विदाउट स्पेस जो है वो डाटा नहीं चाहिए, हमें स्पेस के साथ ही अमाउंट चाहिए, कि सिंबल रुपीज़ के सिंबल और हमारे अमाउंट में क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स। डेसिमल प्लेसेस कितने होने चाहिए, वर्ड्स में 2 होने चाहिए। जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये पूछता है एक्सेप्ट, यस और नो, कि हमने जो भी डाटा को एंटर किया है आप उस डाटा को देख लीजिए, अगर वो करेक्ट है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर वो इनकरेक्ट है तो उसको नो कर लीजिए। अगर आप नो करते हैं तो उससे क्या होगा, आपका जो कर्सर है ऑटोमेटिकली आपके फर्स्ट पॉइंट पे चला जाएगा, यानी कि डायरेक्टरी पे जो आपकी डाटा का पाथ है उस पे चला जाएगा, और आप 1 बाय 1 जितने भी आपके करेक्शन है कर सकते हैं। अगर आप येस पे प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपकी जो कंपनी का डाटा है ऑटोमेटिकली सेलेक्ट मान लिया जाएगा। ये आप माउस के थ्रू भी कर सकते हैं और आप क्लिक भी कर सकते हैं कीबोर्ड से। अगर आपने नो करना है तो आप एन प्रेस कर सकते हैं, और अगर आपने यस करना है तो आप वाई प्रेस कर सकते। अब हम करते हैं वाई, यानी कि हमने जो डाटा लिखा है वो हमारी तरफ से बिल्कुल सही है, तो हम वाई प्रेस करते हैं। तो देखिए हमारी कंपनी का प्रोसेस अब चल पड़ा है। ये एरर क्यों दिखा रहा है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जो डी ड्राइव हमने दिया है इसके पाथ में वो उसका पाथ एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि डी ड्राइव मेरे पीसी में अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए ये दिखा रहा है कि टेली सॉल्यूशन क्या है, इंटरनल इसमें एरर है। अगर आपका पाथ सही है तो वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है इस वीडियो से रिलेटेड,
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।